इस्लामाबाद मैसेकेयर जो सानिया डी चौक हुआ, उस पर अल जज़ीरा ने एक तफसीली डिटेल रिपोर्ट शाया कर दी। उसके बाद पीटीआई क्या एफआईआर दर्ज कराने जा रही है और क्यों 9 रोज़ गुजरने के बाद भी अब तक दर्ज नहीं हुई, वो क्या असबाब हैं, ये भी आपको बताएंगे। ख्वाजा आसफ राना सनाउल्लाह उन्होंने पीटीआई की आइंदा हिकमत अमली पर क्या अंदाज़ा लगाया, ये भी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, पीटीआई की हिकमत अमली जो कि वो बज़ाहिर हमें अभी सुस्त रवि का शिकार दिखाई देती है, मगर ये बात सामने आई है कि वो एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। मगर पोजीशन ये है इस टाइम कि वो जो अभी तकरीबन 12 लोगों की शहादतें सामने आई हैं, वो मज़ीद तलाश में हैं, मज़ीद मालूमात करने में हैं, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास बिल्कुल वसाइल उनके महदूद कर दिए गए हैं, और एक तरफ हुकूमत वक्त है जो निशानात मिटाने में लगी हुई है, और दूसरी तरफ पीटीआई वो खोज लगाने में लगी हुई है। तो जो मद्दे मुकाबल ताकतवर हो तो वो फिर जो दूसरा है उन्हें खोज लगाने में देर लगती है। मगर ये ज़रूर बताया गया है कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। उनको ये भी मालूम है कि एफआईआर दर्ज होगी नहीं, मगर कुछ पीटीआई के और कुछ एंकर्स जो है उनका कहना ये है, और कुछ कानूनदान उनका कहना ये है कि दर्ज ज़रूर करानी चाहिए, अदालत से रुजू करना चाहिए। उधर से चाहे इनकार भी हो जाए तो वो प्रोसेस में एक दाखिल ज़रूर होगी कि इस्तदा ज़रूर की गई थी। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, तो फिर वो अगर देंगे ही नहीं दरख्वास्त तो फिर वो आइंदा कोई वक्त चेंज हुआ तो वो बड़ी मुश्किलात होंगी। तो ये लिहाजा ये मालूमात हुई हैं कि पीटीआई एफआईआर ज़रूर दर्ज कराएगी, देर है मगर दर्ज ज़रूर कराएगी। दूसरा नाजरीन, जो हुकूमत वक्त है उन्होंने जो है वो जिस तरह के पाकिस्तान का सरकारी मीडिया या जो निजी चैनल्स हैं उनको यानी कि दबाव डाल के ख़बरों से रोका हुआ है, उन पर प्रेशर है। इसी तरह वो बंदा जब आदी होता है तो उन्होंने क्या किया कि वो बीबीसी पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, उनको भी खत लिख दिया और उनको भी कहा कि आपने यहाँ गलती की है, यहाँ गलती की है। उनको भी वो सिखाने लगे थे कि ये हदूदो कवायद, यानी उनको हदूदो कवायद तो वो सबसे बेहतर बीबीसी जानती है कि हमारे हदूदो कवायद क्या है, मगर वो उनको अपने वो बताने लगे थे कि आपने ऐसे करना है ऐसे। तो उन्होंने और डिटेल के साथ जो हैं वो तफसीलात बतानी शुरू कर दी हैं। तो ये पोजीशन, और इसी तरह अल जज़ीरा जो है, अल जज़ीरा ने क्या किया है कि वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट शाया की है, और उन्होंने एक एक बात जो आप हैरान कुन, यानी कि वो अगर रिपोर्ट आप पढ़ेंगे वो उसको तफसील के साथ जो हैं वो अपना इमरान रियाज एंकर है, उन्होंने तफसील के साथ बताया है। तो वो एक एक रिपोर्ट यानी एक एक बात पर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने हॉस्पिटल से भी डेटा कलेक्ट किया, हॉस्पिटल से बयान लिए, उन्होंने इनके बयान जो हमारे सरकारी वज़रा जो है इस मैसेकेयर का मजाक उड़ाते हैं तो उनका जो बयान है वो भी लिया। उसके बाद वो उन्होंने फिर बयान उसको अल जज़ीरा को दिया नहीं, मगर उन्होंने बताया कि वो इनकार किया उन्होंने। तो बाकी वो जो बयान है उनके पहले वाले के ये वाक़या हुआ नहीं, वो तो उनके पास अल जज़ीरा के पास मौजूद है। तो उन्होंने फिर जाकर यानी पीटीआई के
3 लोग जो यानी इस साने में यानी शहीद हुए हैं उनकी डिटेल निकाली और फिर सारी एक एक बात तफसील के साथ बताई है। तो इस तरह अब ये जो इस वाक़े से इनकार करना और इस वाक़े को छुपाना वो हुकूमत वक्त के लिए वो बात तो हो गई ख़त्म, क्योंकि वो सारी दुनिया ने ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट कर दिया है कि गोलियां भी चली हैं और बंदे भी शहीद हुए हैं। तो उस पर जो है पीटीआई के लोग काम कर रहे हैं और शेर अफजल जो मरवत हैं उन्होंने भी वो बयान दिया है कि 100 से ज़्यादा लोग हमारे गायब हैं। यानी एक तो है ना वो जेलों में हैं, वो तो सैकड़ों की तादाद में हैं। यानी उन्होंने ये बयान दिया कि हमारे 100 से ज़्यादा जो गायब हैं, तो उनमें यानी वो तस्दीक की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि वो 100 जो हैं वो उनको मिल जाएं और वो ज़िंदा हों, क्योंकि उनका ये भी खदशात हैं कि शायद उस 100 में से 10 जो हैं शहीद कर दिए गए हैं, 20 शहीद कर दिए गए हैं और उनकी डेड बॉडी जो हैं वो पता नहीं गायब कर दी गई हैं, क्या है क्या नहीं, उन पर भी उनकी जो है वो उनको तशवीश है। तो उसके अलावा अब आ जाएं कि हुकूमत के जो वज़रा हैं यानी कि उनके बयान ख्वाजा आसफ़ और राना सनाउल्लाह बकौल यानी इमरान रियाज उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने एक बयान दिया है कि जनाब अब जो है वो इनकी इस साने के बाद मैसेकेयर के बाद इस एहतजाज के बाद इनकी कमर टूट गई है और ये जो है अब कभी एहतजाज नहीं करेंगे। तो इसी तरह के यानी कि गलत अंदाजे जो है ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि इस तरह का गलत अंदाज़ा ही जो इमरान खान के बारे में लगाया गया था और कोई रिपोर्टें वो मिली थी कि इस शख्स को जब जेल में आप एक हफ्ता रखेंगे तो ये जो है ये चीख चीख कर कहेगा कि मुझे जो है जो आपकी शराइत हैं वो बताएं, मुझे फॉरेन कंट्री भेज दें, मुझे बस जेल से निकालें। तो ये अंदाजे इनके पहले भी जो थे वो सारे नाकाम हुए। अब फिर इनके अंदाजे गलत हैं, वो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि फिर एहतजाज होगा और इससे भी शायद ज़्यादा बढ़कर एहतजाज हो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो दबाने से जो है वो नहीं दबती, ये माजी की मिसालें रही हैं। आप ये देखें कि कहते हैं कि जितनी फोर्स के साथ आप किसी चीज़ को दीवार के साथ मारेंगे वो उतनी फोर्स से वापस आएगा। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये वो कैसे ये अंदाज़ा लगा लिया है। तो ये उनकी रिपोर्टें हैं और ये ताज़ा तरीन जो भी चंद गुजारिशात और चंद अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट्स आएगी, जैसे ही कोई ताज़ा न्यूज़ होगी तो वो आपके पास पहुंचाएंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर जो हमारे जवान मामूर हैं अल्लाह ताला उनको शादो आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।